गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे आज का करंट अफेयर। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट होता है आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको PDF फॉर्म मिल सकता है करंट अफेयर का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आज का क्वेश्चन देखेंगे। तो कल का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की गई है? ये क्वेश्चन कल हम आप लोग से पूछे थे, बहुत लोग इसका करेक्ट आंसर दिए हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पंजाब। पंजाब की गवर्नमेंट जो है वहाँ के युवाओं के को स्मार्टफोन देने के लिए घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर डी पंजाब होगा। चलिए अब आज का क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, पाकिस्तान सरकार ने पेशावर स्थित 5 सरोवरों वाला किस प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन जो है जोशीमठ, बी ऑप्शन है मंडीकर्ण, सी ऑप्शन है पंचतीर्थ, या डी ऑप्शन है हिंगलाज मंदिर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? पंचतीर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर है। और पंचतीर्थ जो है वहाँ के हिंदुओं के लिए था, मगर बहुत ही आपको जैसे पता होगा कि खंजर बन चुका है आज के डेट में, मगर विलुप्त होते होते पाकिस्तान गवर्नमेंट उसे घोषित करके एटलीस्ट बचा लिया है आज के डेट में। तो ये बहुत अच्छी खबर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर को किस 21वीं वार्षिक उत्सव के लिए खोला गया है? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? केरल में है। लगातार 3-4 दिन से ये क्वेश्चन न्यूज़ में है कि क्योंकि उसमें 2 औरत जो हैं मंदिर के अंदर चली गई थी। तो अभी फ़िलहाल जो गवर्नमेंट मतलब केस चल रहा है इस पर कि 10 साल से 50 साल तक की औरत को इस मंदिर में जाना अलाउ नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ अपना जजमेंट दिया था। तो ये सारा चीज़ हो रहा है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए बना है। सबरीमाला मंदिर को 4 बार खोला जाता है, तो अभी फ़िलहाल मकर संक्रांति के लिए खोला गया है। तो इसका जो डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मकर बिलक्कू। ठीक है, तो ये आपका डी करेक्ट आंसर हो गया, इसको याद रखिएगा। और ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पूरे दुनिया का, पिछले साल उत्तर प्रदेश में ये पूछा गया था एक क्वेश्चन कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा डिवोटी किस मंदिर में आते हैं? मतलब कि सबसे ज़्यादा डिवोटी सबरीमाला मंदिर में ही आते हैं। 50 मिलियन मतलब कि दर्शन के लिए 1 साल के करीब में लोग आते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में धौलाधाबी बैरेज परियोजना आरंभ की? तो देखिए 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, या फिर डी त्रिपुरा। तो ये हो जाएगा मणिपुर। और मणिपुर में जब मोदी गए थे वहाँ पर तब 1500 करोड़ रुपया दिए हैं। लगभग 10 से 12 परियोजना टोटल लागू किया गया है। तो उसमें से ये महत्वपूर्ण था, इसीलिए इसको लाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। चलिए देखते हैं नेशनल बर्ड्स डे कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए जनवरी 5, बी जनवरी 6, सी जनवरी 8, या डी जनवरी 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जनवरी 5 को, मतलब आज के दिन ही नेशनल बर्ड्स डे मनाया जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप कि अगर सिर्फ बर्ड्स डे आया, सिर्फ बर्ड्स डे कब मनाया जाता है, तो 4 मई आंसर हो जाएगा उसका। और नेशनल बर्ड्स डे हो गया तो जनवरी, मतलब 5 जनवरी आंसर हो जाएगा। तो आज ही के दिन नेशनल बर्ड्स डे मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, किस यूरोपियन देश ने हाल ही में एक ग्लोबल इंटरनेट टेक्नोलॉजी फोन पर GAFA कर पेश किया है? तो GAFA टैक्स क्या होता है पहले ये जान जाइए। ठीक है, तो GAFA टैक्स होता है, G का मतलब गूगल, A का मतलब एप्पल, F का मतलब फेसबुक और A का मतलब अमेजॉन। मतलब इन 4 कंपनियों पर कर, अब जैसे कि इंटरनेट पर भी कर लगाने जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जितने भी, जैसे हम लोग इंटरनेट पर यहाँ इंडिया में कोई कर नहीं है, उसी तरह फ्रांस जो है वो इंटरनेट पर कर लगाने जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए फ्रांस। ऐसा बहुत सारे देश अभी सोच रहे हैं, मगर फ्रांस इस चीज़ को लागू कर दिया है। तो आप बोल सकते हैं GAFA टैक्स किस पर, कौन सा कंट्री लगाया है? वो लगाया है फ्रांस। तो GAFA का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि GAFA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजॉन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
साहित्य में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कवि सम्राट उपेंद्र भांजा राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन देख लीजिए, मनोज दास, बी अमित गुप्ता, सी अरुण कुमार या डी सचिन तिवारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मनोज दास। ये पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए हैं, ठीक है। ये उड़िया और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिटरेचर के लिए, ये सबसे पहली बात है कि ये लिटरेचर के लिए फेमस है और लिटरेचर के लिए ही ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। उपेंद्र भांजा जो राष्ट्र कवि सम्राट उपेंद्र भांजा जो ये लिटरेचर के लिए अवार्ड दिया जाता है, तो ये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए, ये है मनोज दास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य सरकार ने किसानों को संकट से निपटने के लिए कृषक बंधु योजना शुरू किया है? तो कृषक बंधु योजना कौन सा राज्य शुरू किया? 4 ऑप्शन देख लीजिए, ए होगा वेस्ट बंगाल, बी होगा बिहार, सी झारखंड या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि या तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल कृषक बंधु स्कीम ₹5000 पर एकड़, मतलब हर 1 एकड़ के लिए 5000 रुपया, या फिर 2 लाख कंपनसेशन टू द फार्मर। अगर आपका मतलब कि जो आपका फसल है वो नुकसान हो जाता है तो हर 1 एकड़ के लिए 5000 रुपया देगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, या फिर कंपनसेशन के तौर पर 2 लाख रुपया आपको मुआवजा के तौर पर मिलेगा। ये सारा चीज़ दिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि कृषक बंधु योजना कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो ये वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर कौन है? सबको पता है, ममता बनर्जी। और वहाँ का गवर्नर कौन है ये आप लोग कमेंट सेशन में लिख के ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश के अंतरिक्ष यान हाल ही में दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन गया जो कि चांद के डार्क साइड पर उतरा है? तो देखिए जो लाइट साइड है उस पर तो बहुत सारा देश, लगभग देश अपना सैटेलाइट भेज चुका है, मगर डार्क साइड में पहला देश कौन है जो भेजा है? 4 ऑप्शन देख लीजिए, क हो जाएगा मतलब ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। मतलब कि चाइना जो है वो चंद्रमा के डार्क साइड पर अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और ये पहला देश बना है डार्क साइड पर लॉन्च करने वाला। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको भी देख लीजिए। चीन की अंतरिक्ष यान स्पेस क्राफ्ट चोंग-ई-4, अब देखिए इसका नाम क्या था, इस सैटेलाइट का नाम क्या है ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो चोंग-ई-4 हाल ही में दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है जो कि चांद के डार्क साइड पर उतरा है। चीन ने इस यान को चोंग-ई-4 को 8 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया था और एक दिन पहले मतलब कि 2019 में ये वहाँ पर स्थिर हो गया, मतलब कि सब कुछ फिट हो गया, मतलब कहीं भी ये सैटेलाइट जैसे लॉन्च, देखिए कोई भी सैटेलाइट जो होता है ना वो लॉन्च बहुत पहले होता है, मगर जहाँ उसका डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचता है तब उसको सक्सेस माना जाता है। तो ये सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है इस सैटेलाइट को। तो ये 2 जनवरी को सक्सेसफुल इसका न्यूज आ चुका था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सैटेलाइट का नाम चोंग-ई-4 है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हांगकांग में आयोजित हुई वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में भारतवंशी छात्र ध्रुव मनोज ने कौन सा मेडल जीता है? तो यहाँ पर 2 चीज़ याद करने वाला चीज़ है कि वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में कौन विजेता रहा, कौन भारतीय छात्र विजेता रहा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा, तो ध्रुव मनोज। मगर यहाँ पर पूछा गया है कि उनको कौन सा मेडल मिला है। तो देखिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल, यार इनमें से कोई नहीं, तो इनको गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। क्या मिला है? गोल्ड मेडल। तो ये चीज़ 2 क्वेश्चन यहाँ से आरंभ हुए। सबसे पहला तो क्वेश्चन हुआ कि वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप जो ध्रुव मनोज है उनको कौन सा मेडल मिला है, तो गोल्ड मेडल। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप कौन जीता है, तो भारतवंशी है ये ध्रुव मनोज जो है वो जीते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ई स्पोर्ट्स के लिए दुनिया का पहला स्टेडियम किस देश में बनाया गया है? तो देखिए ई स्पोर्ट्स के लिए कौन सा देश सबसे पहला स्टेडियम बनाया है? 4 ऑप्शन देख लीजिए, चीन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन जो है
इस स्टेडियम को बनाया है और इस स्टेडियम का जो क्षमता है वो लगभग 20,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। और ठीक है, और ये कहाँ पर है? चोंगकिंग में इस स्टेडियम को बनाया गया, याद रखिएगा, चोंगकिंग में इस स्टेडियम को बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत ही, क्योंकि दुनिया का पहला है, इसलिए ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग के लिए है, जो कमेंट सेशन में आप लोग लिखिएगा इसका आंसर जरूर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचरेकर का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सचिन तेंदुलकर के कोच हैं, तो ये पूछा जा सकता है। या तो वर्ष नहीं पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है कि रमाकांत आचरेकर किसके गुरु थे, तो ये भी पूछा, सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। तो इसका आप लोग 4 ऑप्शन देख लीजिए, 77 वर्ष, 84 वर्ष, 87 वर्ष या 94 वर्ष। तो इसका आप लोग कमेंट सेशन में आंसर जरूर लिखिएगा। और देखिए जब ये मंथ ख़त्म होगा, लास्ट होगा इस मंथ का, तो जो रेगुलर बेसिस पर कमेंट किए होंगे उनको मैगजीन जरूर हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। उनमें से चुनेंगे, देखेंगे कि रेगुलर बेसिस पर किसका अपडेट रहे हैं कौन, उनको जरूर हम लोग एक मैगजीन प्रोवाइड कराएंगे। तो आप देख लो। और देखिए जितने लोग एटलीस्ट देखते हैं लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे मेहनत करते हैं हम लोग भी, तो आप लोग लाइक बटन को दबा दीजिए। हम आशा करते हैं कि कम से कम नहीं तो 400 लाइक कल के वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग एटलीस्ट जितने लोग देखें लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिए। चलिए इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं आज का। थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल से जुड़ जाइए। देखिए मैथ का वीडियो राकेश यादव का रेगुलर बेसिस पर पढ़ रहा है, आपको पता है। आपको टाइम एंड वर्क लगभग 2 वीडियो और बचा हुआ है, 2-3 वीडियो में आपको लगभग पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चालू करेंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे। लगभग 400 क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में, तो 400 क्वेश्चन एसएससी का पूरा एक एक क्वेश्चन कराएंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आप चैनल से जुड़ जरूर जाइए।